हेलो विद्यार्थी छात्राओं, आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव। इसका लेखक है विष्णु प्रभाकर। इसका प्रकार है एकांकी यानी एक अंक वाला नाटक। वो जो नाटक है इसका पात्र है, देखो, रानी लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही, तात्या, रघुनाथ राव, वो सब सेनानायक है। जूही और मुंदर इसकी दो सहेलियां हैं। स्वराज्य की नींव के स्वराज्य प्राप्त करने में रानी लक्ष्मीबाई का जो पात्रा लेखन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या त्याग और संघर्ष का वर्णन इस पाठ में किया गया है। नींव का पत्थर रहना, स्वराज्य की नींव यानी किसी खास कार्य की शुरुआत करना। किसकी शुरुआत कर रहा है? स्वराज्य को प्राप्त करने की लक्ष्मी। पहले हम वो जो लेसन है, गद्य है, इसका लेखक का जो प्रास्ताविक माहिती है, इसका डिटेल है, वो हम पहले पढ़े। लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव, पेज नंबर 50। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरत चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर के रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। इसका नाटक का जो पात्र है, एक्टर यानी लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव सेना नायक। जूही और मुंदर लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं। रघुनाथ तात्या इसका सेना नायक है। वो पाठ है, वो नाटक एकांकी पूरा लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र दिया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। सबसे पहले हम विषय प्रवेश देखेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। अभी हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। पहला, लक्ष्मीबाई की निराशा। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपे और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ से निकल गए हैं, लेकिन केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। बाद में झांसी लेने का निश्चय। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी की निराशा के कारण रानी को दुख इस बात का है कि उनके सेना से बड़े योद्धा राव साहब, बांद्रा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्म भोजन में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा धड़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। पेशवा के हार पर दुख नहीं। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा
पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवाओं की आंखें खुलेगी। युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो। नुपुरों की झंकार से स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को चिंता। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाद में बाबा गंगादास की वाणी। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंडर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। अब हम पाठ पढ़े। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप ही कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। अब बच्चों, रंगमंच यानी स्टेज, इसमें युद्ध भूमि का दृश्य का निर्माण किया गया है। पास में कैप लगी हुई है। महारानी कैप यानी कैप, टोपी। लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। अभी स्टेज पे पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई स्टेज पर पधार रही है। वो अपनी सखी जूही है, इसके साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों ने वेशभूषा में लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा धारण की है। अभी लक्ष्मीबाई बोल रही है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, काल्पनिक ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। अब लक्ष्मीबाई स्टेज पे आकर बातचीत कर रही है कि मेरे देखते देखते ये क्या हो गया। झांसी, काल्पनिक ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। मंजिल यानी अपना निशाना। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण यानी समय मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनके जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, इधर स्थिति पर देखो कैसे ललपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से साया हुआ है। प्रलय की भूमिका, प्रलय यानी नाश, विनाश, सर्वनाश भूमिका में है, लेकिन राव साहब के रक्त मंडल की साया में ऐसो आराम में मशगूल है, मग्न है।
आवेश में आते आते सहसा यानी अचानक एकाएक मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा यानी टेक, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। विद्यार्थी मित्रों, अभी आज इतने तक देखते हैं, बाद में नेक्स्ट पीरियड में अगला पैराग्राफ देखेंगे।